वो एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। तो अंधेरा काफी हो चुका था, सूरज भी डूब चुका था। तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी काफी रात हो चुकी है और सूरज भी पूरी तरीके से डूब चुका है, बेहतर यही होगा कि हम आज की रात यहीं किसी गांव में गुजारें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के छोटे से गांव में जाके रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। जैसे ही दरवाजा ठकठकाया, अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? और ये सुनने के बाद उस गरीब आदमी ने गुरुजी को और उनके शिष्य को अंदर बुलाया। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि बहुत ही ज्यादा गरीबी थी उस आदमी के घर में। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि तू काम क्या करता है? उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास इतनी सारी जमीन है तो फिर तू इस तरह क्यों रह रहा है? और उस गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास जो जमीन है वो किसी काम की नहीं। गाँव वाले कहते हैं कि वो बंजर जमीन है, वहाँ फसल नहीं उगाई जा सकती और वहाँ फसल उगाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। तो फिर गुरुजी ने बोला, तुम्हारा गुजारा किस तरह से होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिस पर मेरा पूरा घर चलता है। और ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं। जब रात को सब लोग सो रहे थे, तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। और गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को करीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था, अब वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। उसे उस गरीब आदमी की याद आती है, मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वो आदमी किस परिस्थिति में है। और वो शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही वो पहुंचता है और वो देखता है कि जिस जगह पे उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, अब वहां पर एक बहुत ही बड़ा आलीशान महल बन चुका था। और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी, उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उतने में उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे देखकर पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने तुम्हारे यहाँ एक रात का मुकाम किया था। और वो आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है, उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहाँ चली गई थी? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और काफी मेहनत के बाद उस पर फसल निकल आए। आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। और ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए। उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारे पास भी बहुत कुछ है यार, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें किसी न किसी चीज ने रुका के रखा है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, वो आपकी जॉब भी हो सकती है, या फिर कुछ वो और भी हो सकता है। देखिए कहीं आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रुका करके रखा है।